why aren't we working in corporates right now? Are we working with a corporate though? I mean, Why I think aren't we? Why aren't we? Why aren't हाँ, we? why अच्छा, aren't we अच्छा. working with a corporate? ओके तो जब मेरा मास्टर्स चल रहा था तो उस समय जहाँ मैंने इंटर्नशिप करी थी तो 6 महीने और उसके बाद मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन भी करती तो मुझे समझ आ गया था कल्चर देख के कि भाई आई एम नॉट मेंट फॉर दिस कल्चर. पहली बात तो मुझे एडल्ट्स के ही साथ काम करने में शायद इतना मज़ा नहीं आता है. तो फिर हुआ बाद में मेरा डेवलपमेंटल ड्रामा एंड देन किड्स इन द स्कूल्स. तो बस तो यही था मेरा कि आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद एडल्ट्स, नॉट इन द कॉर्पोरेट कल्चर स्पेशली. But how do we find this setup or any setup that you worked with previously different from the जो एक माइंड एक है सेट हमारे पास आइडिया है कॉर्पोरेट का कि वो सुबह सुबह कॉफ़ी का कप लेके जाते हैं हाथ में हैमबर्गर और समथिंग लाइक दैट. ओके एक तो ऑफिसेज में बैठना, क्यूबिकल्स में बैठना मुझे जो है जमता नहीं है, ठीक है. और उसके अलावा फील्ड में जाना, चाहे वो कोई एग्रीकल्चरल फील्ड है और हम वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, उनसे बात कर रहे हैं या बच्चे हैं, तो उधर जाना मुझे अच्छा लगता है. बाकी मुझे ऐसा लगता है कि लोग कुछ ज़्यादा ही सीरियस चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं. अब पता नहीं वो सीरियस होती हैं, उनमें कुछ डेप्थ होती है नहीं होती है, बट व्हाटएवर. चारू थोड़ा ज़्यादा बता पाएंगे. Yeah, I agree with her. So I mean, there is a certain way of thinking when you. I wouldn't say just corporate, but generally, I have found that I like to work with community because the kind of things they talk about. वो इम्पैक्ट वाली नहीं, NGO वाली नहीं, डेवलपमेंट वाली नहीं, पर जनरली जो बातें करते हैं बहुत रिलेटेबल होती है. वो कॉर्पोरेट में यार बड़ी सरफेशियल बड़ी ग्लिप बातें चलती है. हाँ ये ऐसे चल रहा है, हमारी देश की हालत क्या हो रही है, ये वो, एंड इट डजंट मेक सेंस. I mean, I have found those superficial. I used to talk a lot of things, intellectual. I do that in double quotes. Intellectual things, needs and Charles. What is that guy's name? Baudelaire or whatever he is pronounced at, and things like that. Albert Camus and things. But then, yeah, after a point, you're just talking. You're not. I'm not saying you're doing anything, but you're so. आप अपने ही बबल में इतने ये हो कि आपको समझ नहीं आ रही ढंग से कि यार क्या क्या हो रहा है, हाउ पीपल आर. अच्छा, इसके अलावा जब मुझे लगा था कि ठीक है डेवलपमेंट सेक्टर में जब मैं एंट्री कर रही थी तो मुझे लगा कि यहाँ पे चीज़ें अलग होंगी, पर इधर भी है कॉर्पोरेट कल्चर का एक एसेंस दिखता है और बहुत ज़्यादा है. इनफैक्ट जो हम समिट में भी जब हम जाते हैं तो उधर भी तो ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो रहे हैं और लोग नेटवर्किंग जब हो रही है तो इट इज़ मोर अबाउट सेलिंग योर सेल्फ देन रियली केयरिंग अबाउट द प्रॉब्लम एंड डूइंग समथिंग अबाउट इट. तो ये कल्चर, क्योंकि हम हर जगह हैं इंसान, तो चाहे वो कॉर्पोरेट में हो डेवलपमेंट सेक्टर में हो, सो नथिंग रियली चेंजेस. But then there is this whole discourse about NGOization of I think corporatization of NGOs or right. NGOization of Yes, something, some yes. movements or things like that. So Right, I right. reckon it just flows over because I think internationally also, internationally when I think of it, corporates offer at par salaries, so they function in a corporate manner as well. इंडिया में या फिर साउथ एशियन कंट्रीज में आप देखने जाओ तो एक तो लोगों को लगता है भाई आप चैरिटी कर रहे हो तो आप तो चैरिटी जैसा पैसा मिलेगा. सो वो होता है. तो वैसे आपका कल्चर भी पर वो कल्चर एक्सपेक्ट करते हैं भाई देयर शुड बी हायरार्की, देयर शुड बी वे थिंग्स शुड बी, सिस्टम्स होने चाहिए. बट देन वही कि अरे उतना पेमेंट भी उतना रखो, फिर कॉर्पोरेट भी कर लो उतना, क्या है इसमें भाई व्हाट आई वांटेड टू आस्क कि लाइक डू यू फाइंड जो वर्टिकल स्ट्रक्चर को हम अपोज करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर को लाना चाहते हैं, डू यू फाइंड दैट इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड इफ़ यू डू उसमें योर रोल एज अ रिसर्चर और एज एन एक्टिविस्ट, एज समबडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन कम्युनिटीज़, वो कितना वेल डिफाइंड है? क्या एक्सपेक्टेशंस जो आपकी तरफ से हैं या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है वो बहुत क्लियर हैं या वो अभी भी डेलिब्रेशन में है? मेरे अनुभव में अभी भी डेलिब्रेशन में, अभी बहुत ही हम इन्फेंट स्टेज में हैं जहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पार्टिसिपेटरी को एक रियलिटी, इस अप्रोच को एक रियलिटी बनाया जाए, है ना. तो अब जैसे कि अभी हम बात ही कर रहे थे कि कॉर्पोरेटाइजेशन है और वो एक हायरार्की है, तो धीरे धीरे शायद वी विल बी एबल टू. अब जैसे मैंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बारे में हम सुनते हैं, प्रथम के बारे में सुनते हैं. आई एम होपिंग कि वहाँ पर ऐसी कल्चर होती होगी
तो मैंने खुद तो काम नहीं किया है, पर हाँ जिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है मैंने ये देखा है कि मुझे एक तरीके की स्वाधीनता मिली है, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, बातें यहाँ पे सुनी जाती हैं एंड आई लाइक टू बी वेरी वोकल अबाउट थिंग्स। तो ये मैं कहूँगी कई बार बहुत छोटी छोटी संस्थाएं जो शायद जो बहुत ही पॉपुलर नहीं होती हैं, पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होती हैं, मुझे लगता है वहाँ पे पार्टिसिपेटरी अप्रोच ज़्यादा बेहतर होती है। Yeah, I agree with what she says. I mean, I am very fond of women-led organizations. Most of the team, or yeah, फिर all the team is women. Not because it's a female-led organization, but the thing is, I also like the small organizations, women-led organizations working on issues of gender and things like that. I mean, when I was working with CRY, our team was a lot more receptive to a lot of things. तो इसके लिए आई लव वर्किंग देयर. दे हैड दिस प्रोफेशनल कल्चर ऑफ ग्रोथ, लर्निंग, inquisitivity and things like that. So I loved working with that. But then not many organizations have that because of this whole vertical or horizontal hierarchy. But when it comes to small organizations, I feel कि वो freedom है because they are still experimenting, they are in this phase. और तो वो ज़्यादा receptive भी होते हैं कि चीज़ों के लिए. देयर इज अ डाउन साइड टू दिस एज वेल कि वो अभी तक बिल्डिंग स्टेज में है, तो कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है. बट देन ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन हाउ ऑफ कोर्स दे प्रोवाइड अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट टू वर्क थिंग्स आउट. इफ थिंग्स आर बीइंग कंफ्यूजन चल रही है या फिर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, या फिर जो भी है. So I small organizations, I think they help you with, I mean, not just क्या कहते हैं उसे, अपना with responsibilities, but also the kind of things that you could work on, the kind of things that you could bring, and yeah, so that's my opinion. Like how is, जैसे चारुक ने बोला कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन गिव यू अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, क्या ऐसा बड़ी स्केल के ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं हो रहा है, या एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? सेल्फ ग्रोथ की बात हो रही है या ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ की बात हो रही है? एंड दो अलग अलग सेटअप्स में स्मॉल वर्सेस बिग क्या फ़र्क आ जाता है? इसमें ऑर्गेनाइजेशन का साइज एज सच मैटर नहीं करता है. आपका गोल क्या है, विजन क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वो मैटर कर रहा है. बीट अ मेल लेड ऑर्गेनाइजेशन और अ फीमेल लेड ऑर्गेनाइजेशन, इट्स जस्ट दैट व्हाट योर विजन, व्हाट यू वांट टू वर्क ऑन, व्हाट where you are taking, where you're leading your team. It's your manager, it's your leadership matters. And दोनों जगह आपको ग्रो करने का चांस मिलता है. इट्स जस्ट दैट इंडिविजुअल ग्रोथ इज ऑल्सो देयर इफ यू वांट टू, and if there are good leaders or the good mentors you have or manager, they'll ask you, they'll motivate you to work in a certain way. And if you're talking about early stage or the middle stage level people, so they need good people around, good manager around, so they can have more clarity, more vision where they want to and where they want to lead their career towards. तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन में you will might face difficulty for the early stage, early level I'm talking about, or the middle level. But after getting experience or the training or your clarity, you need you need big organizations so you can know how you need to function. Then you coming to a grassroots level or a small organization, you can contribute in a better manner. अच्छा, ग्रोथ मेरे लिए एक ये भी है, मतलब चाहे वो पर्सनल हो या ऑर्गेनाइजेशनल, कि कई बार ना हम बहुत अच्छे आइडियाज़ की शुरुआत करते हैं और वो शुरुआती दौर में हर जगह उसको स्केल भी कर लेते हैं बड़े लेवल पे, और फिर हम उससे कुछ समय बाद देखते हैं कि वो तो डिफंक्ट है, अभी वो चीज़ चल ही नहीं रही है ना. तो बहुत अच्छा आइडिया दे दिया हमने ग्राउंड में और उसके बाद वो कारगर नहीं है. सो मेरे हिसाब से वो ग्रोथ नहीं है. दैट इज़ माई एंड इफ आई एम अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट, तो मुझे लगेगा कि अरे अभी तो कहानी अधूरी है. तो कुछ तो डेफिनेटली कमी थी कि जो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाए. जैसे स्कूल, हम मॉनिटरिंग कमिटीज़ की बात करते हैं, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर चलती नहीं है, ऑन पेपर है ना, कुछ हो ही नहीं रहा है, राइट. तो और ये बड़ा सिंपल सा है, बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है. इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको टैंजिबल रिसोर्सेज नहीं चाहिए, लोगों का कुछ समय चाहिए,
राइट और बहुत बहुत सारा समय हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में भी हम लगाते हैं और हम आइडल भी बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक छोटी सभा अगर एक वीकली हो जाए तो इट इज़ रियली नॉट अ बिग डील, दीज आर डूएबल थिंग्स। पर जब वो भी नहीं होती है ना छोटी छोटी चीज़ें, देन वी कम अप विद अनदर अमेजिंग इनोवेटिव आइडिया, तो आई वुड नॉट कॉल दैट ग्रोथ। How do you see the role of a researcher in the society, और specific to अगर हम contemporary India की बात करें? रिसर्च का सो बेसिकली वही एक पैराडाइम चला आ रहा है ना कि हम नंबर्स पे बिलीव करेंगे कि अगर हमने बोल दिया कि ओके 50% सो एंड सो इज़ हैपनिंग तो इट्स द ट्रूथ, विच इज़ वॉट आई थिंक यू वर ऑल्सो ट्राइंग टू से. Statistics can be manipulated, we all know that, which is where I think the importance of qualitative research comes into play, which has to be pretty much situated in the community, it has to be with the community. So research में भी एक वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना कि मैं यहाँ बस रिसर्च करने आई हूँ, आई एम अ रिसर्चर, यू आर अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू गिव मी डेटा, आई एम गोइंग टू राइट अ पेपर ऑन इट, दैट्स अबाउट इट, आई नीड पब्लिकेशन. आई थिंक दैट इज़ नॉट वॉट यू नीड टू डू व्हेन आप कम्युनिटी ड्रिवन और कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हो. And again, second thing that I feel is कि I don't see a specific problem with catering to one kind of audience, which is the academicians or papers लिखना for that matter. But I also feel कि अगर आप community के साथ काम कर रहे हो और उस काम को publish करना चाह रहे हो, it should reach back to the community and different kinds of audience too. Which again means that the researcher has to know different kinds of ways to communicate the work. That is one. Second is research का importance in the society. I think अब जैसे children की ही बात कर ले तो welfare approach से हम right based approach पे आए, अब वो cities पे आ गए, but it's increasing, वो अलग अलग multi sectional होते जा रहा है. And I think वो जो process है उसके लिए research बहुत important है. Yeah, I would like to add what Tarusha said. Not add, but basically there was just this point about how the research should reach the community. What we talked about. There is also, I recently read something. There is also this ethical consideration of how how community should be involved when they are being talked about, their lives, their experiences are being talked about, how they should be involved in this as well. Because बहुत लोग करते हैं रिसर्च एंड देन दे पोर्ट्रे इंक्लूड देयर पर्सपेक्टिव्स एंड फिर लिखते हैं. इफ यू कम इन फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ पावर डायनामिक्स दैट विल बी इन्वॉल्व एंड इट विल शोकेस द कम्युनिटी इन अ सर्टेन मैनर. तो having a person from the community or people from the community to go through what you have written, this is what I would like to present and this is what I have written about your experiences, that matters. I think that's a little more participatory in that sense, and also it's more ethical is what I feel. So yes, in fact this is somewhat Tarusha and your arguments are somewhat similar to what Jean Raz in his book Sense of Solidarity, Jholawala Economics, he also talks about the ethical part. He talks about the lived experiences, that how important is the community engagement. So, and he himself has done that in several times. So yes, Participation is definitely difficult. So do you feel or you have felt the merit of it in the field from your personal experiences? I think a participatory approach makes them aware of what is going on exactly, राइट. एंड आफ्टर अवेयरनेस वो उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बिहेव करना चाहते हैं. तो जैसे हमें लॉ की अगर समझ आ जाए, उसके बावजूद मैं बिहेव कैसे करती हूँ फिर वो मेरे ऊपर है, बट इग्नोरेंस नहीं है वहाँ पे. तो मुझे ऐसा लगता है ये अप्रोच थोड़ा इग्नोरेंस को तो हटाती है. इट मेक्स द कम्युनिटी मोर अवेयर. इस चीज़ में मैं पी साईनाथ को लेके उनके बारे में बोलना चाहूँगी कि जितना रूरल डेवलपमेंट या रूरल सेक्टर में उनका काम है रिसर्च के तौर पे या जर्नलिस्ट के तौर पे, अगर हम उनके काम को पढ़ते हैं तो, और उन्होंने जो रिसर्च किया आप पढ़ते हो तो वो ग्राउंड रियलिटी भी लेके आती है, आपको पता चलता है, और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी लेके आती है. आई वांट टू कोट फैक्ट्स एंड फिगर्स कि फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है तो आपको कंसाइज रिजल्ट नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक
तरीके से नज़रिया आपका बनता है कि हाँ ये चीज़ है, ये प्रॉब्लम है, ये फार्मर्स की प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। रिसर्च कभी सॉल्यूशन नहीं देती है, रिसर्च आपको एक नज़रिया दिखाती है, एक मिरर दिखा रही है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये लोगों की तकलीफ़ें हैं, ये हमारी तरफ से एक हाइपोथेसिस है। आप सॉल्यूशन नहीं लेके आ सकते हो रिसर्च से। रिसर्च और जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड भी अगर आप इसमें लेके आ रहे हो उनका, तो जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड में आपको रिसर्च कभी नहीं दिखाएगा, आपको बताएगा कि हाँ ये समाज में तकलीफ़ें हैं, ये आप इस चीज़ को इस तरीके से इनसे बात करके आप लेके सुधार सकते हो। और ऐसे एक नीलेश मिश्रा का गांव कनेक्शन करके एक वो भी काम करते हैं, वो तो उसके अंदर वो आपको जो उनका पब्लिकेशन है या जो भी वो लिख रहे हैं या उनकी जो वीडियो स्टोरीज हैं उसमें भी वो रिसर्च करते हैं, वो लोगों के पास जा रहे हैं, कम्युनिटी में जाके काम कर रहे हैं। बट ये नहीं होगा तो आपको समाज से आप टूट जाओगे। आपको अगर समाज से जुड़ना है, ऑलरेडी इतना दूरी बन चुकी है, आप डिजिटली देख सकते हैं तो हमारे बीच में इतनी दूरी हो चुकी है, तो अगर आप रूरल और अर्बन एरिया के बीच में और रूरल का भी इनर रूरल एरिया में देख रहे हैं तो वो डिफरेंस बढ़ता जाएगा। अगर कोई रिसर्चर जा रहा है, चल उसको पब्लिकेशन के हिसाब से जा रहा है, बट अगर आप उसको बेहतरीन तरीके से देखें कि हाँ कुछ आपको नया मिल रहा है, कुछ नया पता चल रहा है आपको सोसाइटी के बारे में। मुझे लगता है निगेटिव रिसर्च भी होती है, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत कम जानते हैं। हमारा कोई भी काम अगर नहीं हो रहा है तो पब्लिकेशन को सही तौर पे उसे पब्लिश करने के लिए मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं है। हमें इस आइडिया से ओपन होना पड़ेगा कि हमने ये काम किया, ये काम नहीं हो पाया जैसा हम चाह रहे थे, दैट इज़ ऑल्सो अ डेटा। तो इस नज़रिए को जब हम कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज़ को जैसा हम चाह रहे थे वैसा होना चाहिए, उसको वैसे छोड़ देंगे और हम ये अपना ऑथेंटिसिटी लाएंगे कि हाँ ठीक है हमने ये काम किया और ये काम नहीं हुआ, तो हमें एक ये स्टेप या एक प्रोसीजर ये भी मिलेगा कि इस तरीके से ये काम नहीं हो पाता है। क्योंकि हम सिर्फ यही देखते रहते हैं कि किस प्रोसीजर से काम हो पाता है, तो हम वो तरीके पता ही नहीं लगा पाते कि वो निगेटिव रिसर्च में हम कहीं पब्लिश कर सके। तो मुझे लगता है हमें निगेटिव रिसर्च पे भी थोड़ा सो पार्टिसिपेटरी करना रिसर्च के प्रोसेस को आई पर्सनली फील देयर इज़ मेरिट टू इट, एंड अदरवाइज तो पूरा प्रोसेस जो बड़ा ट्रांजैक्शनल हो जाएगा। जो आप भी कह रहे थे, शिवानी कह रही थी कि कम्युनिटी की भी अपनी एजेंसी होती है, दैट यू गो इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड यू टेल देम कि सच एंड सच थिंग इज़ हैपनिंग, एंड आप डेटा कलेक्ट करते हो उनसे, एंड दे आर द प्रोसेस, दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अदरवाइज इट बिकम्स टू ट्रांजैक्शनल, बट इट ऑल्सो हैज़ इट्स चैलेंजेस पार्टिसिपेटरी अप्रोच। क्योंकि क्या होता है कि कई बार अब कम्युनिटी को बहुत हो सकता है फॉल्स होप्स मिलने लग जाए। एटलीस्ट उनका पहला इंस्टेंस ये हो सकता है कि अच्छा ये आए हैं यहाँ पे काम करने, ये सड़क पे काम कर रहे हैं, ये तो सड़क बदल के जाएंगे। दे माइट गेट रियली होपफुल अबाउट इट, एंड इफ़ थिंग्स आर नॉट कम्युनिकेटेड इन द राइट वे और वो फॉल्स होप्स कंटिन्यू होती है, देन इट कैन बी डिज़ास्ट्रस। तो आई थिंक एज अ रिसर्चर अगर आप फील्ड पे उतर रहे हो और पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ उतर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल मेरे साथ ही व्हेन वी वर ऑन द फील्ड इन स्कूल्स, द गर्ल्स वुड ऑफन कम टू मी, अप्रोच मी एंड टेल मी थिंग्स जो उनके लाइफ के लिए बहुत पर्सनल थी, एंड दे कुड probably think कि अच्छा this is a young person coming in school, she's new, she's young, we can talk to her. Now in that case अगर मैं उनको false hopes देने लग जाऊँ कि नहीं I will change your life, which I want to, but there is certain purview of our work और मैं उसी के अंदर यहाँ पे काम कर सकती हूँ। those are the dilemmas या challenges जो आप as a researcher face करते हो, वो हमें आई थिंक माइंड में रखना चाहिए जब हम पार्टिसिपेटरी अप्रोच पे उतरते हैं। पर्सनल और वर्क का जो एक डिफरेंशिएशन आता है, एज यंग प्रोफेशनल बार बार सुनते हैं हम लोग की वर्क लाइफ पर्सनल लाइफ, है ना। तो व्हेन यू आर, जो अभी बात चल रही थी कि आप इतना सहज और डेप्थ के साथ में, सहज भी है, एक नेचुरल भी है, लेकिन एक डेप्थ के साथ में आप कम्युनिटी में एनक्रोज्ड हैं, उनके इश्यूज़ में आप जुड़े हुए हैं ताकि आप बेहतर रिजल्ट और बेहतर बात बाहर निकाल पाएँ। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सनल एंड वर्क? हाउ डू यू फिर देन नेविगेट एंड से कि अच्छा मुझे अपना पर्सनल टाइम नहीं मिल रहा है, या ऐसा कोई डिफरेंशिएशन रह जाता है या नहीं रहता है या नहीं रहना चाहिए जिस तरीके की अप्रोच की हम बात कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है कि आप एकदम कंपार्टमेंटलाइज कर दो दो चीज़ों को, ये मेरा प्रोफेशनल है, मेरा पर्सनल है। आई कैन गिव एन एग्जाम्पल योर। सो
in one of the schools when कुछ लड़कियां मेरे पास आई and they told me that bully होती हैं and boys hit them and all of that, वो तरीके के issues आए तो I got very disturbed and triggered because I also had similar experiences as a child in school. तो वहाँ पे आप कैसे बोल दोगे कि अब मेरा पर्सनल टाइम स्टार्ट हो गया, नाउ आई विल नॉट थिंक ऑफ व्हाट हैपेंड मॉर्निंग में मेरे साथ जब लड़कियाँ मुझसे बात कर रही थी. इट्स नॉट पॉसिबल. सो बट वही है कि वही आप जो शिवानी कह भी रही थी बीच में, दैट यू हैव टू चूज़ योर बैटल्स. एंड ये जो एक चीज़ है कि ओके ये एक सर्टन इशू है जो आया, और एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि ये मुझे आज भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है. आप बहुत कुछ अपने बारे में भी इन्फर करते हो जब आप फील्ड पे उतरते हो और लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनते हो. सो आई हैव नॉट ऑनेस्टली फिगर्ड आउट हाउ टू नेविगेट दिस, बट माई टेक अवे वॉज डेफिनेटली दिस कि मैं अपने बारे में भी काफ़ी कुछ इन्फर कर पाती हूँ एंड प्रॉब्ली थिंग्स दैट आई ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन व्हेन यू गो ऑन द फील्ड. मेरे लिए भी डिफ्रेंशिएशन करना बहुत डिफ़िकल्ट है. मुझे नहीं समझ आता कि कब मैं प्रोफेशनल, कब मैं काम कर रही हूँ, और मेरी जो पर्सनल वैल्यू है वो मेरा एक अप्रोच भी तय करती है उसके तहत, है ना. या फिर मैं अपने कॉलीग से कैसे बात करूँगी और मैं आइडिया क्या दूँगी. तो फॉर मी इन फैक्ट इट्स ऑल पर्सनल प्रॉबेबली. तो मैंने खासतौर से जिस तरीके का अपना काम चुन लिया है, तो मुझे लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ मी. फॉलो अप क्वेश्चन कि किसी के पेरेंट्स को ऐसा तो नहीं लगता कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई ये लोग यहाँ पे काम करते करते? पहले लगता था, उन्हें कंडीशन करना पड़ा इनटू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग. उनको समझ ही नहीं आता था. माय मदर डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई डू. इट टुक मी अ ईयर. मेरे पापा कहे कि ये मानेगी तो है नहीं, तो उन्होंने वो कहना छोड़ दिया है. वो कहते वो हार जाते हैं, तो मैंने उनको हरा दिया कि अब इस पे एनर्जी नहीं व्यर्थ करनी. I think still my father cannot understand, probably my other family members cannot understand because I did not spend that energy on making them understand. But my mother, yes, I did spend a lot of energy on making her understand what my ambitions are, what my purpose in life is, and what I'm doing right now, how I'm going towards it. But हाँ, चारू. राशि कुछ कह रही थी. अच्छा राशि. देश में तुम अगर पत्ता हिला दोगे तो देश की सारी तकलीफें नहीं ख़त्म हो जाएंगे. Quite interesting. तो मुझे ये बोला गया है कि तुम अगर रोड सेफ्टी या ट्रैफिक का काम कर रही हो तो दिल्ली की सारी गाड़ियाँ सही से चलने लग जाएंगी, लोग सब सही तरीके से फॉलो करेंगे ट्रैफिक रूल्स. तो ये तो हो नहीं पाएगा, और देश में इतनी तकलीफ़ें हैं तो सोशल सेक्टर की सारी तकलीफ़ें तुम ही सॉल्व करने का जिम्मा उठा रखी हो. तो आई एम स्टिल ट्राइंग एंड कन्विंस देम कि हो सकता है, कोशिश करनी ज़रूरी है. पत्ता उठाएंगे तो शायद आगे तक निकल जाए. डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं. लाइक माई इंटेंशन इज टू ब्रिंग इन हाउ डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी इज मेसी. इट्स वेरी मेसी. It's not, it's easier said than done. हाँ, English. लेकिन these are the values of diversity. These are the values that one needs to realize to uphold democracy and uphold diversity. इसके अलावा what do you think? एक skills एक चीज़ हो गई, पर्सपेक्टिव एक चीज़ हो गया कि सामने वाले का सोशल बैकग्राउंड क्या है. In terms of expectations, like do we need to talk about our expectations when we are a team? लाइक क्योंकि आप अगर मैं एक दिन बुशरा से मिला, एक दिन उनके साथ काम किया, या मैं 5 दिन उनके साथ काम किया, आई थिंक द कल्चर इज सच कि आपको बहुत एक डीप कनेक्शन चाहिए टू बी एबल टू डिस्कस योर एक्सपेक्टेशन स्पेसिफिकली. बट व्हाट आई हैव बीन सीइंग इन द जनरल सोशल डेवलपमेंट सेक्टर इज कि वंस वी डू नॉट क्लियर एक्सपेक्टेशन विद द अदर, जैसे हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है चेक इन करने की, उसका मेरा जो फीडबैक है वो ये है कि वो डेली नहीं होना चाहिए. क्योंकि डेली तो क्या करोगे तुम चेक इन, ठीक है. वो एक अंतराल पे होना चाहिए, एक वीकली या एक महीने में हो, ताकि आदमी को रिकलेक्ट करने का टाइम भी मिले. लेकिन दैट एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन शेयर कर रहे हैं, ताकि आप जब ग्राउंड में जाएं आपको पता है कि सामने वाले का आज क्या मुद्दा है ना. कोई अपने घर से लड़के आया है तो वो भी एक मुद्दा हो सकता है कि मैं अपने घर से लड़के आया हूँ, मुझे ये प्रूव करना है कि देखो पत्ता हिलेगा तो काम होगा, ठीक है. तो वो हो सकता है, वो क्यों नहीं हो सकता है, वो एक पर्सनल मुद्दा हो सकता है उस इंसान के लिए. तो ये इसके बारे में अगर हम थोड़ा बात कर सकें, एक्सपेक्टेशंस हमें शेयर, हालांकि मैंने खुद ही बोल दिया कि करने चाहिए, लेकिन अगर आपको इस पर कोई डिफरिंग पॉइंट हो या इस पर सपोर्ट करने वाला कोई एनेक्डोट हो तो बोल सकते हैं. I think it depends. Sorry, am I hogging this? Okay.
So okay. I think it depends on person to person. The people you interact. कुछ लोगों के साथ आपको बाउंड्रीज एक्सपेक्टेशन सेट करने की ज़रूरत है. आई रेकन यू गेट टू नो आफ्टर यू मीट सर्टन पीपल आफ्टर कपल ऑफ टाइम्स यू वर्क. आप प्रोफेशनल सेटअप पे भी ना मिलो तो भी आफ्टर दैट यू गेट टू नो. बट विद सर्टन पीपल सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बीन एस्टैब्लिश्ड वेयर आपको एक्सपेक्टेशन सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. I mean, at least that's what I feel. It's already there. You know what the other person expects when. So for example, अगर ये हम लोग लीड फेलो का देख लें, स्कूल में जा रहे हैं and things like that. So you are a support fellow. आप सपोर्ट करने के लिए हो तो it's an expectation that's set, and that's what you will be doing. irrespective of whatever. तो सपोर्ट में आपको चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, या फिर आपको कुछ जो भी whatever नीड, एक्सपेक्टेशन सेट है. ये इस क्या कहते हैं रोल जो भी हम लोगों को ये किया था लीड एंड सपोर्ट का. बट देन ऑफ कोर्स समटाइम्स पीपल जस्ट क्या कहते हैं, even with this whole expectation that been set, sometimes people also act beyond that expectations. They help you out with things that are I mean beyond that. चाहे वो आपके स्कूल के साथ थे, एसोसिएटेड ना थे, बट even with क्या कहते हैं something like reports or something just having somebody to talk to in that sense. So I think I feel it depends on person to person. मेरा अगर दिमाग खराब है तो मैं भाई you need to have boundaries. No boss, नहीं. But then if I see that somebody is like okay fine, this person seems to be a lot more relatable, lot more I wouldn't say empathetic, but may things about very क्या कहते हैं, बहुत ही humanity है, जान रहे हैं कि आप पे क्या गुजर रही है या फिर आप किस सिचुएशन से जा रहे हो, not personally per se, but जैसे भी. तो I think you can let go because sometimes people surprise you. So कई बार ना अनसेट एक्सपेक्टेशन होती है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है. आप जब साथ में काम कर रहे हैं तो अनसेट एक्सपेक्टेशन है कि हाँ आप उसके साथ सपोर्ट हैं, आपके साथ लीड हैं, या आप एज अ टीम भी आप हैं. तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं होता है आपको बताना कि आप बता रहे हो कि आपका मूड ख़राब है या कुछ भी है. वो काम करते करते आपको पता चल जाता है. और बाउंड्रीज मेंटेन करने की ज़रूरत है, लेकिन कई बार आपको बाउंड्रीज, अगर सोशल सेक्टर में आपने अगर बाउंड्रीज रखी हुई हैं तो फिर आप बॉन्ड नहीं कर पाओगे. और आप सोशल सेक्टर में कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हो, आप उनसे बात करने जा रहे हो, आप खुद को अगर क्लोज्ड बॉक्स में रख रहे हो, अपनी टीम को क्लोज्ड बॉक्स में रख रहे हो, तो फिर आपको थोड़ी सी काम करने स्पेस बोल सकते हैं. बाउंड्री की जगह इसको स्पेस बोल सकते हैं कि सामने वाले को अपना स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए, वो एक चीज़ सकती है. ठीक है, स्कूल पे आते हैं. बहुत देर हो गई. स्कूल पे आते हैं. स्कूल में जब हम काम कर रहे हैं एज रिसर्चर्स, डू यू फील द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ वेरी क्लियर आइडिया एज टू what you are trying to imply? आपका hypothesis क्या है when you are doing something to do with data, right? आप एक data oriented research करने जा रहे हैं, तो is it relevant for the researcher? मतलब एक टीम है, मैं एक head researcher हो सकता है, उसकी एक hierarchy हो सकती है, लेकिन for the team who is maybe collecting data or who is interpreting it, but is it important for this team to be on the same page कि हम इस data का करने क्या वाले हैं, या हम क्या रिजल्ट इससे इंड्यूस करना चाह रहे हैं? तो वो डिडक्टिव हो, इंडक्टिव प्रोसेस हो, और उसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं फील्ड में? आई थिंक डेटा जो भी आप कलेक्ट कर रहे हो, आई मीन जितना जब मैं स्कूल में गई थी, आई रिमेंबर द क्वेश्चनर्स वर गिवन आउट टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस. तो उन्होंने डायरेक्टली बोला, उन्होंने सारा क्वेश्चनर देखा, उनको दे हैड सम इशू विद वन क्वेश्चन एंड दे क्वाइट ओपनली वांटेड टू नो हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट. जो डेटा है, आप क्या करने क्या वाले हो, बिकॉज यू आर आस्किंग फॉर सो मेनी थिंग्स, बट करने क्या वाले हो उसका, बिकॉज इट्स चिल्ड्रंस डेटा. इररिस्पेक्टिव पेरेंट्स भी हैं उसमें, सब भी है, बट देन चिल्ड्रन बीइंग मोस्ट वल्नरेबल, how are you going to use it? Do you have a plan in आपके दिमाग में क्या है, चल रहा है, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए. बिकॉज इफ यू आर आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स और फिर उसके बाद आपके पास क्लैरिटी नहीं है, तो वो सामने वाले को भी लगेगा कि आप मिसयूज कर सकते हो.
इसके लिए बहुत सारी स्कूल्स हो या फिर ऑर्गेनाइजेशंस आई वुडंट से, बट एटलीस्ट स्कूल्स दे आर रिलक्टेंट टू शेयर थिंग्स इन दैट सेंस. तो आप उनको कॉन्क्रीटली बताओ भाई ये चीज़ें हम लोग ऐसी ऐसी इस्तेमाल करने वाले हैं, रादर देन कि हाँ वी विल I don't know what answers people give or things like that, but tell them what exactly you want to derive out of this. What would you ideally like the end result to should be? And as Bushra said, there can be negative research. तो वो भी उनको बताओ कि यार हाँ ये हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, ये हम लोग का आइडियली हम लोग को ये हाइपोथेसिस निकालना है, बट अगर ना हो पाया तो भी दिस इज व्हाट वी नीड irrespective of that. तो या दैट्स व्हाट आई फील. आई मीन वो तभी होगा जब ऑर्गेनाइजेशन क्लियर होगी ना अपने विजन को लेके कि हमें एग्जैक्टली इसी अप्रोच से चलना है. ठीक है, जब वो हैप्पीजार्ड है, अच्छा ये सब ले लेते हैं, हाँ सब कुछ ले लेते हैं. जेंडर की अगर बात की जाए, जैसे हम लोग अभी जो हमारी कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ हैं, एक तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वो हम स्कूल्स में देख पा रहे हैं कि वो उसके बीच में क्या कोई गैप है, या जिस तरीके से हम अपनी रीडिंग कर रहे हैं, हाउ आर वी एबल टू इम्पार्ट दैट व्हेन वी आर गोइंग इन फील्ड? लाइक इज देयर अ प्रोसेस टू दैट, या वो नहीं हो पा रहा है? अच्छा, मेरा जो भी लिमिटेड मेरी समझ है, अभी भी जेंडर पे जो एक जनरल डिस्कोर्स है वो सीमित है सिर्फ एक कैटेगरी जो जेंडर की है. जैसे हम विमेन की बात करते हैं, ठीक है, आप कितनी भी बड़ी स्टडी उठा लीजिए, या एक पर्टिकुलर हम समिट में भी जब हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग बार बार विमेन ओरिएंटेड बातें कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है जो इनविजिबल ही रह रहा है, राइट. तो बच्चों की तो हम तब बाद में बात करेंगे जब हमें खुद ही पहले हम जो है अपने आप को संजोएं और ये तय करें कि हमें क्या स्पेक्ट्रम के बारे में बात करनी है, पूरे यूनिवर्स के बारे में बात करनी है, या फिर हम बार बार अपने नैरेटिव को फिर से जेंडर टर्म देख के लगता है कि हाँ सभी सम्मिलित हैं, पर अभी भी हम खुद ही नहीं अपनी समझ अभी तय कर पाए हैं. सब आपने पूछा कि ये जो जेंडर रिलेटेड इश्यूज जो हम देख भी पाए हैं स्कूल में, वो हम उसको एड्रेस कर पा रहे हैं, उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं या नहीं. माय आंसर इज़ अ बिग नो. बिकॉज़ क्या होता है कि बड़ी स्ट्रक्चरल इशू है ये. अब अगर लड़कों को स्कूल में गलतियां करने के लिए अगर पिटाई हो रही है छड़ियों से, तो मैं अपने 1-1.5 घंटे के इंटरवेंशन के थ्रू वो चीज़ नहीं बदल सकती. मैं उधर ज्ञान दे सकती हूँ कि ओके फाइन, नहीं करना चाहिए ऐसे, आप क्यों लड़कियों को हिट कर रहे हो एंड वट एवर, बट इसके बियॉन्ड आई कांट डू मच. आई थिंक जिस लेवल का प्रॉब्लम हम विटनेस करके आए हैं स्कूल्स में, एंड जो स्पेक्ट्रम वाली बात है कि सिर्फ लड़कियों पे नहीं बल्कि बीच का, तो हम बहुत कुछ हम अभी एड्रेस कर, क्या हमने शायद ऑब्जर्व भी नहीं कर पाई हैं वो चीज़ें, उस पॉइंट तक हम पहुँचे भी नहीं हैं. एक तो वो चीज़ है ही, दूसरा उसको एड्रेस करने के लिए अलोन एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी कांट डू एनीथिंग, एंड इवन इन अ लिमिटेड टाइम हम स्कूल के साथ मिल के भी बहुत कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, गिवन दैट हमारा जो स्कोप है काम का वो क्या है. सो दैट इज़ समथिंग जो मुझे पर्सनली काफ़ी डिस्टर्ब किया था व्हेन वी वर वर्किंग. बट ऑल्सो जो अभी चीज़ें हो रही हैं, जो आप अराउंड अपने देखो जेंडर को लेके जो भी काम हो रहा है स्कूल्स में, प्रॉबली वो भी मुझे प्रॉब्ली आई नीड टू लर्न, ज़्यादा लिटरेचर देखने की ज़रूरत है, बट इतना इन डेप्थ काम हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये बहुत स्ट्रक्चरल, बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चरल इशू है. उस लेवल पे पेनिट्रेट करके इस पे काम करना अपने आप में एक अलग प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोसेस है पूरा. So, I think there's a long way to go to address that. Yeah, I mean when I think of ये जो आप कह रही थी तरुषा about the in-depth काम नहीं हो रहा, it's just that I feel that, and perhaps I've written it somewhere, कि we are just reducing men and boys to just tools for this whole gender empowerment thing. Right. Where we are not looking at problems from a holistic perspective. तो ये आप जो contemporary discourse भी कह रहे हो, when it comes to gender, it all flows from Western countries. So localized हम लोग का gender discourse, I'm not saying, there is a South Asian culture, where we have different ways of thinking. It comes from indigenous perspectives. It comes from a very different perspective, which is not westernized, which is not Eurocentric in that sense. तो हम लोग वो तो देखते ही नहीं है. इन सम ऑफ द साउथ एशियन कल्चर्स
क्या कहते हैं उसे, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी वाज नेवर रियली ऑस्ट्रेसाइज्ड. तो ये देखें हम तो हमारे तो यू नो ऑल दिस हैज homosexuality in that sense was never really a thing. It came in a lot of things came in from the Western culture, and I don't need to I don't want to demonize, but then still we are following things that are coming in from the Western cultures, maybe because you know we are getting funding from the Western countries. So you know the sort of things that we would like, localized solutions or local histories जो देखे हम, वो हो नहीं रहा. We need to focus those. I'm sorry to divert from this whole school thing, but we need to look at those local histories to drive those local solutions, because otherwise it will not make much sense just talking about gender and you know doing this gender equality, gender empowerment or all these things, because it will just be on paper. There will be, as Tarusha said, there will be not anything in depth that will happen. There will be not something you know क्या कहते हैं impactful, a considerable change in behavior or even the mindsets or things like that. आप वो होता है ना, हम लोग कहते थे कि स्कूल में कहते थे या जो भी है कि आप यू नो आपको अगर चढ़ना पसंद नहीं है तो आप क्यों चढ़ रहे हो. हम लोग चढ़ रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू लर्न. व्हेन यू नो अगर आपके बगल में है, आपको पता है कि आपको यू नो व्हेन यू कैन यू नो जस्ट move down or maybe you know side में, so something that is near to you, you are not adopting that, but you are climbing steps to you know get to something where you know you would find funding. NGOs हो, non-profits हो, जो भी है, you would find funding, you would be able to implement things. But then yeah, that needs to change perhaps in that sort of you know how we see gender. We see as in you know the South Asian countries, or you know even if you see Africa or South America, a lot of countries where you know things are very diverse. It's not white population per se. So वैसे I think in summary what we can conclude is, what I've heard from you folks is कि as a researcher we are limited by our privilege and our unlearning. There is a larger fight to fight with the system, which requires subversive language, which requires constant tactical approaches, which requires a lot of regrouping and reconsidering our milestones, which also requires some sort of a personal time and personal validation and gratification while you are in it, which can be then propagated by the ग्रुप्स का डायनामिक. अगर ग्रुप में वो डायनामिक होगा तो वो इंडिविजुअल उस मिशन में अकेला फील नहीं करेगा या करेगी, अगर ग्रुप का वो डायनामिक रहेगा. एंड फाइनली ड्रीम्स की जो बात हुई, वो ये समझ में आता है कि अनलेस दोज ड्रीम्स आर समहाउ रिलेटेड विद द close and very intimate political realities, those dreams remain a dream and not something that you can make an actionable effort. Thank you so much for joining, and this was a nice piece of conversation between 5 fellows of humankind who discussed their experience while working in field. Thank you Abhikul for amazingly moderating the session. इसी से हो जाएगा बाद में, ठीक है.